10 महीने तक जो आप रोड पर बैठ कर संघर्ष कर रहे हो, आपके इस संघर्ष ने हम सैल्यूट करे हैं, आपके इस संघर्ष ने सलाम करे हैं, क्योंकि आंदोलन शुरू होने से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 66% होया करती, लेकिन आपके 10 महीने के संघर्ष ने वह प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता 66% से घटा के 22% पे ला दी। इसके लिए एक बुजुर्ग एक माताएं बहनें बधाई के पात्र हैं। जो हमारे 700 किसानों ने कुर्बानी दी है, यह कुर्बानी व्यर्थ न तो गई है और नया कुर्बानी व्यर्थ करे जाएगी। 1947 में देश की राजनीतिक आजादी की लड़ाई चल रही थी। आज जो संघर्ष, आज जो आंदोलन आप लोग कर रहे हो, आपका आंदोलन, आपका संघर्ष, आपकी लड़ाई 1947 की आजादी की लड़ाई से घाट नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम देश की राजनीतिक आजादी की लड़ाई थी, तो आज देश की आर्थिक आजादी की लड़ाई चल रही है। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, 2-4 बातें सिर्फ आपके साथ साझा करूंगा, उससे आप समझ जाइयो कि देश किस तरफ चलना गया है। आपने पहले सुना होगा, मैं कोई भाषण देना नहीं चाहता, आपके साथ चंद बातें साझा करना चाहता हूं जिनका आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। पहला आपने सुना होगा कि कोई कंपनी किसी बैंक द्वारा लोन लेकर भाग जाया करती, तो उस कर्जे ने, उस लोन ने जब वह कंपनी चुकाया नहीं करती, तो एक रूल था कि उस कर्जे को, उस लोन को खराब कर्जा बोल दिया जाया करता कि भाई ये कर्जा खराब किया गया। ईब अपनी सरकार ने सुधार के नाम पे खराब कर्ज आगे बढ़ के खराब बैंक बनाने का फैसला किया है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी यदि किसी प्राइवेट बैंक को 1000 करोड़ का कर्जा लेकर बाहर जावे है, तो ना तो प्राइवेट बैंक ने चिंता करने की जरूरत है और ना उस कंपनी ने चिंता करने की जरूरत है। सरकार ने नियम बना दिया कि वो प्राइवेट बैंक 1000 करोड़ के कर्जे के कागज लेकर एक सरकारी बैंक को रहा होगा और सरकारी बैंक के माथे में वो कागज देकर मारेगा। सरकारी बैंक सरकार के कहे पे उस प्राइवेट बैंक ने 1000 करोड़ के कागजा के बदले 950 करोड़ रुपए दे देगा। फिर वो सरकारी बैंक जाने और वो कंपनी वाला जाने, जिस प्राइवेट बैंक ने कर्जा दिया था वो बीच से निकल गया, उसकी 950 करोड़ रुपए तो आ गए, वो ब्याज खा गया। लेकिन जो सरकारी बैंक में आप लोगों का, जो सरकारी बैंक में आप लोगों का खून पसीने का पैसा जमा था, वो पैसा लेकर कंपनी वाले भाग गए। मतलब प्राइवेट बैंक का भी छूट दे दी कि खुलेआम दो, खुलेआम कंपनियों से पैसा बांटो, डूब के तो कोई दिक्कत नहीं। जो सरकारी बैंक में इस देश के किसान मजदूर नौजवानों का पैसा रखा है, या सरकार आपके उस पीछे ने उन प्राइवेट बैंक का बांट देगी ताकि प्राइवेट बैंक का घाटा ना हुए। पैसा डूबेगा तो आप लोगों का डूबेगा, पैसा खत्म होगा तो आप लोगों का खत्म होगा। इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं। और मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, ये हालात तो जब है तब आप पिछले 10 महीने तक रोड पर बैठ कर, सड़क पर बैठ कर संघर्ष करने लग रहे हो। आप में तो अधिकतर बुजुर्ग बैठे हैं। एक बात साची साची बताइयो, झूठ मत बोलियो, कभी भी बुजुर्ग झूठ नहीं बोला करते। साची साची बताइयो कि जब आप हमारे जितने थे, कभी आपने सोचा था
कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो सड़क भी बेचेगी, रेलवे स्टेशन भी बेचेगी, हवाई जहाज भी बेचेगी, तेल और गैस की पाइपलाइन भी बेचेगी, स्टेडियम भी बेचेगी। आपने कभी सोचा था कि ऐसा टाइम आओगा? एक बात ऊपर करके बताओ, नहीं सोचा ना। लेकिन ये सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पे इस सरकार ने फैसला कर लिया। इतनी तो सिर्फ आपकी ये जमीन अब तक घोषणा चाह रहे थे, आपकी जमीन छीन के कॉर्पोरेट लोगों को देना चाह रहे थे। आकर इन्होंने फैसला कर लिया कि देश की सड़क भी बेकाबू है, देश के रेलवे स्टेशन भी बेकाबू है, देश की रेल भी बेकाबू है, देश की रेल की पटरी भी बेकाबू है, देश के गैस और तेल की पाइपलाइन भी बेकाबू है। तो ये ऊंचे ऊंचे टावर ये बिजली के जा रहे हैं, जिनमें अंग्रेजी में हाई टेंशन वायर बोला करें, ये भी बेकाबू है। स्टेडियम भी बेकाबू है, पूरा देश बेकाबू है, बस खरीदने वाला चाहिए। जो चीज आपकी खून पसीने की कमाई से बनी, आज उनको सरेआम नीलाम किया जा रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, एक बात बताइयो, जब यह कोरोना नाम की बीमारी आई तो जो काम धंधे करने वाले भाई थे, उनके काम धंधे में नुकसान होया था, फायदा होया था? नुकसान होया था ना। लेकिन इस कोरोना वाले 1.5 साल में गौतम अडानी की प्रॉपर्टी, गौतम अडानी की संपत्ति 2,38,000 करोड़ रुपया बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 2,38,000 करोड़ रुपया। भाई साहब, गौतम अडानी कौन सा देश से न्यारा है कि पूरे देश में काम धंधे करने वाले लोगों के पीछे डूब गए और गौतम अडानी 2,38,000 करोड़ रुपये कमा गया। यह बात सोचने लायक नहीं है कि सोचनी चाहिए या नहीं सोचनी चाहिए? यह बात मेरे बुजुर्गों, आंध्र प्रदेश में कई कमाने इकट्ठे हो गए। कई साल पहले 2250 किले जमीन भारत सरकार को दी थी कि भारत सरकार इसमें कि मैं इसी कंपनी खोले जिससे आसपास के लोगों ने रोजगार मिले, जिसमें आसपास के नौजवानों ने नौकरी मिले। भारत सरकार ने उन्हें स्टील का प्लांट खोल दिया, उसमें कई हजार नौजवान आज नौकरी करते हैं। उस स्टील प्लांट की कीमत उन किसान मजदूरों के बेटे ने मेहनत करके उस स्टील प्लांट की कीमत पहुंचा दी 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ रुपए। लेकिन आज यह मोदी सरकार उसी 3 लाख करोड़ वाले स्टील प्लांट को मात्र 13,000 करोड़ रुपए में गौतम अडानी को बेच रही है। तो आपकी खून पसीने की कमाई है, तो आपके बड़का की मेहनत है, जो स्टील प्लांट खड़ा होया जिसकी कीमत 3 लाख करोड़ रुपए है, उसको सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए में गौतम अडानी को बेचा जा रहा है। साथियों, इस तरीके से गौतम अडानी, अंबानी, इन कॉर्पोरेट घरानों की प्रॉपर्टी बढ़ती है। ये मेहनत करके अपनी संपत्ति नहीं बढ़ाते, ये लूट मचा के ये अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। और जो भाई पूछते थे, जो भाई कहते थे कि कानूनन नुकसान कैसे होगा, उन भाइयों को आज एक बात बताना चाहते हैं।